2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक और बड़ा दिखावा कह सकते हैं, यह सरकारी तंत्र का सबसे बड़ा नमूना है। क्योंकि बिहार में इन्वेस्टर मीट होता है, लेकिन इन्वेस्टर आते भी हैं, सेमिनार भी अटेंड करते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो बिहार के हाथ में मिलता है तो बस वही बड़ा सा शून्य और आश्वासन। इस बार भी बड़े तामझाम के साथ तैयारी शुरू की गई है। खैर, इस बार उम्मीद यह किया जा रहा है कि इस बार बिहार को कुछ बेहतर मिले और बिहार के जो बेरोजगार उम्मीद लगा के आते हैं वो शायद बिहार से बाहर नहीं जा पाए। भव्य तैयारी है और तैयारी होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उद्योग विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देश विदेश से जो डेलीगेट हैं वो पहुंचे हुए हैं। खैर, चुनावी वादों और नारों के बीच बिहार में एक नई उम्मीद जो है वो दिखाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो फाइनल MOU जब साइन करेंगे तो पता चलेगा कि बिहार को आखिरकार कितना लाभ पहुंचा है। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और देखिए किस तरीके से भव्य आयोजन, देश विदेश से इन्वेस्टर यहाँ पहुंचे हैं और उनके स्वागत में जो है वो पूरी जो व्यवस्था है वो देखिए 2 काउंटर आपको दिखा रहे हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन पहले किया जा रहा है और दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पे हर व्यक्ति को जो है सीधे तौर पर पहले पहचान पत्र बना दिया जा रहा है और देखिए दोनों तरफ किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है और इस बार उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर मीट से बिहार के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर जगह केवल और केवल आपको इन्वेस्टर पहुंचे हैं, ऐसे लोग पहुंचे हैं जो कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और बिहार को समझना चाहते हैं। अलग अलग बिजनेस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से जो तैयारी है। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग फ्लो APIs Private Limited. We have our office at B-Hub. So basically we are a micro SaaS solution provider and we have a suite of products like we have Atom Builder, which is a mail product, and it has new features such as AI draft and all. And after that we have Tally Accounting, that is for financial solutions, providing financial solutions to different startups as well as MSMEs. And apart from that we also have HRMS. आपके कंपनी से यहाँ पर डेलीगेशनों की जो लंबी टीम आई है, क्या उम्मीद करके आई है, क्या लग रहा है कि उनको मिलेगा इस बार अचीवमेंट या बिहार को आप क्या दे पाओगे? एक्चुअली में बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, सो हमारे जो फाउंडर हैं वो है ओरिजिनली बिहार से, बट ही इज़ अ IIT बॉम्बे एलुमनाई। तो हमारा कोशिश यही है कि हम स्टार्टअप और MSME जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ अर्बन सिटीज़ और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, बैंगलोर, तो वहाँ पे भी है, बट हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी वैसे जो लोग ऐसा सोच रखते हैं, जो लोग ऐसा ड्रीम करते हैं कि कुछ छोटा से कुछ बड़ा कर सके बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ हम लोग थोड़ा प्रोवाइड करना चाहते हैं। हाँ, चलिए सपोर्ट बनोगे। क्या लगता है बिहार के विकास में सपोर्ट बनने की दिशा में कितने कदम आगे चलने की उम्मीद है? बहुत, अभी तो उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। चलिए और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जिस तरीके से इस समिट में, बिजनेस समिट में अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, कई लोगों ने अपना जो है वो तैयारी करके आया। देखिए बिहार जो सीधे तौर पर इस बोर्ड के माध्यम से आने वाले लोगों का जो विज़न है वो दिखाया जा रहा है। ये बिजनेस के लिए बड़ा हब है। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पे आप उधर जाइएगा तो जो डिजिटल और तकनीक के तौर पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं देश और दुनिया में, उनके जो इन्वेस्टर यहाँ पहुँचे हुए, उनके जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और इस सभी लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है और आगे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये आपको जो सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये भव्य जो कार्यक्रम है उसके भव्य जो खूबसूरती है उसको दिखाया जा रहा है और यहाँ आने वाले लोगों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। जैसे जैसे कार्यक्रम जो है वो बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पहुँचने वाले लोग नए नए विजन के साथ पहुँच रहे हैं, नई नई बातों के साथ पहुँच रहे हैं और ये लोग सीधे तौर पर यहाँ अलग अलग विजन के साथ बिहार की तरक्की में अपने योगदान को देने के लिए पहुँच रहे हैं, उस योगदान को समझने के लिए पहुँच रहे हैं और यही वजह है कि इस बिजनेस समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि को लेकर सरकार के जो मंत्री हैं वो उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब यह समिट ख़त्म होगी और आखिरी स्टेज में जब हम पहुँचेंगे तब हमें जो रिजल्ट है वो हम बता पाएंगे कि आखिर इस बिजनेस समिट में किस तरीके के जो सफलता है वो मिली है। फिलहाल अभी देश और दुनिया के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं बिहार इन्वेस्टर मीट में और देखिए अलग अलग
देश के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। उन सभी के बीच विचार विमर्श चल रहा है कि बिहार के अंदर बिहार के विकास के लिए किस तरीके से जो काम है वो किया जाए। और बड़े से हॉल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि हर फ्लोर पे जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, और मुख्य जो कार्यक्रम है जो सेमिनार का वो यहाँ पे चल रहा था, और सीधे तौर पे अभी भी जो है कार्यक्रम चल ही रहा। देखिए किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में लोगों को जो है वो सूचित किया जा रहा है और बताया जा रहा है। तो अलग अलग जो इन्वेस्टर पहुँचे हैं, जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उनका मेला एक तरीके से कहें ये है। ये बड़ा बिजनेस हब के तौर पे है, और कई कंपनियों के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। और देखिए किस तरीके से अन्य जो लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इस फ्लोर पे सीधे तौर पे जो भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी वो आपको सीधे तौर पे हेल्प डेस्क के यहाँ के जो लोग हैं ये क्या कुछ कर रहे हैं। आप लोग की क्या जिम्मेवारी है? सर जो लोग आ रहे हैं उनको जितना हम लोग को जानकारी वो बताने की कि मतलब क्या है नहीं है सेक्शन के बारे में बता तो इस फ्लोर पे आपकी क्या जिम्मेवारी है? सर वही है, जो लोग आते हैं हमसे जो जितना हम लोग को आइडिया रहता है उतना हम लोग बता रहे हैं कि हाँ सर ये यहाँ पे है, ये वो आप। चलिए, तो ये तमाम जो लोग, आप कहाँ से हैं भैया? ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योग विभाग से आप? हाँ। क्या विजन है आप लोगों के डिपार्टमेंट की? किस बार, क्योंकि हर बार होता है, सरकारें बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं सरकार के, लेकिन बिहार की सूरत नहीं बदलती है। नहीं तो यहाँ का सरकार का ये अभ्यास है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज यहाँ आए, अधिक से अधिक इन्वेस्टर यहाँ से में तो इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन जमीन पर इन्वेस्टर नहीं पहुंच पाते, ऐसा क्यों? नहीं, जमीन पर इन्वेस्टर पहुँचेंगे। अभी तो पिछली साल से शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स जरूर आएंगे। चलिए, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा, अच्छी बात है। आप भी विभाग से ही हैं, तो क्या लगता है कि इस बार विभाग को ज़्यादा उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और विभाग के स्तर पर भी बहुत अच्छी तैयारी भी है, और बहुत अच्छे लोग आ भी रहे हैं। और इस बार हम लोग कहा है कि पिछले बार से दुगना टारगेट है, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। इस इलाके में क्या चल रहा है? यहाँ भी लंच चल रहा है। लंच का एरिया, अरे लंच का वक्त हो गया है, और धीरे धीरे हम लोग फिर चलेंगे नीचे। देखिए, क्योंकि ऊपर आने का मकसद यही था कि देखिए किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो लोग हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, और ये तैयारी देखिए किस तरीके से खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और ये हमने दिखाने का प्रयास किया कि भाई पटना में इस तरीके से इन्वेस्टर देश और दुनिया के पहुंचते हैं, उनके पास विज़न क्या है, क्या कुछ मुद्दे के साथ लोग पहुंचते हैं, किस तरीके के स्ट्रीम और अलग अलग जो सेमिनार है वो चल रहा है। और हर जगह देखिए यहाँ जो फ्लोर पे जो पूरे तौर पे कार्यक्रम है वो चल रहा है, और यहाँ जो कार्यक्रम है इसमें जो लोग पहुँचे हैं, क्या विज़न है उनके पास, क्या कुछ बातचीत है, देखिए। आप कहाँ से आए हैं? पटना से। क्या आप लोग के जी में काम है? क्या लगता है कि इस तरीके के बिजनेस मीट से कितना फ़ायदा पहुँचेगा बिहार? इस टाइप के बिजनेस समिट से बहुत ज़्यादा माइंडसेट में चेंजेस आएगा, लोग में अवेयरनेस आएगा, नई नई जो सरकार की नीतियां हैं उसके बारे में, उससे कैसे अपने बिजनेस में वो ग्रोथ लेके आ सकते हैं, इस पे चर्चाएं होंगी। लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो नेटवर्किंग कर सके इंटरडिसिप्लिनरी लोगों से, और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। चलिए, तो एक अच्छा प्रयास इस बार भी किया जा रहा है, और सीधे तौर पे जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, और ये देखिए ये बड़े बड़े जो सरकार के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये तमाम लोगों की मौजूदगी में जो इन्वेस्टर यहाँ मौजूद हैं वो अपना डेमो दे रहे हैं और अपना विज़न भी बता रहे हैं। फ़िलहाल कुछ लोग यहाँ से जो निकल के जा रहे हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर आप? हम लोग स्टार्टअप बिहार से आए हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके के बिजनेस समिट करने से और कितने जो स्टार्टअप करने वाले जो नए लोग हैं या बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा। बिकॉज क्या था कि बिहार में स्टार्टअप और स्टार्टअप को लेके जो माइंडसेट है लोगों का, वो माइंडसेट बिल्कुल ही बेकार है। बट अभी क्या है कि जब से स्टार्टअप पॉलिसी आई है लास्ट 2-3 साल में, अगर आप देखेंगे तो हमारे बिहार में बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत से कंपनीज हैं जिन्होंने करोड़ ऑफ बिजनेस किया है पूरे साल में,
और बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो अब आ रहे हैं बिहार में अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए। सो इस तरह के समिट अगर होते रहेंगे तो ऑब्वियसली बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा और भी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। एक चीज़ जो दिखाई नहीं देता, बिहार में लोग कहते हैं कि बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है, बेरोजगार बाहर जाते हैं, अभी भी जाते हैं, इन्वेस्टर भले ही आए इन्वेस्ट करें, लेकिन वो दिखता नहीं है, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं दिखते हैं। तो आखिर कहाँ चूक हो जाती है? कहीं ना कहीं सबसे पहले ऐसा लगता है कि मेरा नाम रामाशीष कुमार है। हम भी स्टार्टअप में लगभग 3-3.5 साल से काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद माय जॉब के साथ ही हमने भी स्टार्ट किया था। बेसिकली सबसे बड़ा जो गैप है ना वो स्किल का है। जैसे जो हमारे बिहार के अंदर क्या है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, कोई स्किल है, कोई मतलब ऐसा है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब और चीज़ें में ही ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बट हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा वीडियो एडिटर है, ठीक है, एक ग्राफिक डिज़ाइन है और एक आप कोडिंग का कोर्सेज सीखते हैं ना, लाखों करोड़ों का पैकेजेस है, लाखों करोड़ों का जॉब है। लोगों के पास जानकारी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल जानकारी है लोगों के पास, लेकिन एक माइंडसेट भी चाहिए होता है। जैसे कि आप गुजरात का बात करें, मुंबई का बात करें, बेंगलोर का बात करें, वहाँ एक कल्चर है, राइट, कि हमें मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी हाँ बिजनेस करना है, अपना खुद का एक चीज़ें करना है। एक फिक्स सैलरी, मान लीजिए कि हम 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और कंफर्ट जोन आराम से एक 10 लाख का गाड़ी ले लिया, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक माइंडसेट का ज़रूरत है बस, और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। हम बिहार पिछले 2-3 साल में जब से स्टार्टअप की पॉलिसी आई है तब से लोग इस चीज़ को लेके अवेयर भी हो रहे हैं। पहले क्या था, अगर अब आप देखेंगे ना तो लोगों में स्टार्टअप की तरफ भी मूवमेंट जा रहा है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ था कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब ही करना है, अब लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं। मीन्स अब बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान है। कारें बदलती है, दावे किए जाते हैं, बेरोजगारों की संख्या रोकने पर वो रोक नहीं लगा पा रहे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए रीज़न ये है कि आप अगर जानते होंगे तो बिहार में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज से पहले जब बिहार में अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट का, तो एक दिन में कोई चेंजेस आता नहीं है। पहले बिहार में लोग स्किल को लेकर के काम नहीं करते, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को लेकर काम करते। अब स्टार्टअप्स आए हैं, लोग स्किल को लेकर फोकस कर रहे हैं। चीज़ें बदलेंगी आने वाले 10 साल में। जैसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10 साल में बिहार जो आज यहाँ है ना वो यहाँ होगा, बट एक दिन में चीज़ें नहीं बदल सकती है। हमारे पास लेबर्स ज़्यादा थे, हमारे पास सस्ते लेबर्स ज़्यादा हैं। अब हमारे पास सस्ते लेबर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ स्किल्ड लेबर्स भी हैं जो हमें हर तरफ से बिहार को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। उम्मीद बिल्कुल है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, बदलेगा बिल्कुल। जैसे कि सर ने भी बताया कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं। अभी आप बिहार में देखें, बी हब जैसे है, मतलब अभी CIMP है, IIT पटना है, NIT पटना है, तो बहुत सारे यहाँ पे आप इंक्यूबेशन देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज अभी जो बच्चे निकल रहे हैं कॉलेजेस से, ठीक है, छोटे छोटे कॉलेजेस से, वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं और 1-2-5 लाख रुपए नहीं, करोड़ों का उनका टर्नओवर भी है। बहुत सारे एक छोटे से स्टार्टअप का हम आपको नाम बताएंगे, जैसे इंग्लिश यारी करके एक स्टार्टअप है, ठीक है। इंग्लिश यारी अपना बिहार का स्टार्टअप है, एक मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे लोग हैं और उन्होंने 2-3 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। तो मतलब ये चीज़ें हैं, बस स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली जो उधर के साइड के स्टेट्स हैं वो इस सब चीज़ों में पहले से ही वो चीज़ें थे, बट अभी बिहार में अब जैसे सर ने भी बताया 2022 के बाद जो स्टार्टअप पॉलिसी वाला जो चीज़ें चेंजेस हुआ है उससे बहुत अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट भी ध्यान दे रहा है। अब देखिए ना इस तरीके का चीज़ें कहाँ होता था पहले बिहार में। ये एक अच्छी पहल है कि कम से कम सब लोग आ रहे हैं, विचार मिल रहा है, विचार का बिल्कुल। आप यहाँ पे मतलब आप देखिए 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगर एक लोग को भी जॉब दे रहे हैं ना तो 2000 लोगों को जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। आज हमारे टीम में 7 लोग 8 लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसे 10,000 ही दे रहे हैं, बट आज वो बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार से धक्का मुक्की खा के ट्रेन में खा के लोग जा रहे हैं दिल्ली, कितने का जॉब करते हैं, 12-15 हज़ार 20 हज़ार का। बट वही चीज़ अगर बिहार में यहाँ पे चीज़ें उनको मिल रहा है तो रहना खाना पीना भी अपने गांव में हो रहा है, यहाँ पे काम भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो देखिए उम्मीदें हैं और उम्मीद पर जो लोग हैं वो खरा उतरना चाहते हैं और कई तरीके के। एक मैम आप कहाँ से आए हो? मैं पटना से ही हूँ। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर। तो अपने रिसर्च करने आए हो, देखने आए हो, समझने आए हो क्या? नहीं, मेरा स्टार्टअप इंडिया पर स्टार्टअप बिहार में मेरा जो था जो भी वेंचर था मेरा, दैट गॉट सेलेक्टेड, तो हम लोग को स्पेशल इनवाइट भेजा गया था। क्या लग रहा है कि इस तरीके से कार्यक्रम होने से और लोगों को मौका मिलेगा? डेफिनेटली आई थिंक जब तक ये सारी मीटिंग्स नहीं होती है, इस टाइप के बिजनेस कनेक्ट्स नहीं होते हैं, तब तक लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ऐसी स्कीम्स अवेलेबल भी हैं एंड दे कैन अवेल दैट। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है एंड इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, ब्रॉडर लोगों को भी जाना चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट टू नो अबाउट इट। बिहार के जो नौजवान होते हैं, आपके उम्र के, हमारे उम्र के, वो
किताब लेकर भाग जाते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। हाँ जी। क्या यही वजह है कि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं? डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद बिहार एज वेल। सो मतलब जैसे यहाँ पर तो सरकारी नौकरी के पीछे सबको ही भाग रहा है, सबको बीपीएससी चाहिए, सबको यूपीएससी चाहिए, बट कहीं ना कहीं इसी रीज़न से बिहार बहुत ख़राब इंडस्ट्रियल स्टेट में भी रहा है, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है बढ़ने के लिए। तो अब जब मिल रहा है तो एट दिस पॉइंट अब लोगों को बढ़ना चाहिए, उस एरिया में जाना चाहिए, उस इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहिए, सो दैट दे कैन ग्रो देयर इंडस्ट्रीज एज वेल, एंड वो फिर अलग से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। थैंक यू सो मच। तो देखिए किस तरीके से और भी जो लोग हैं। आप लोग कहाँ से हो? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिपार्टमेंट से हैं आप लोग। क्या लग रहा है कि डिपार्टमेंट की ये पहल अब लोगों को जोड़ पाएगी ज़्यादा? जीएम नवादा ही अभी रहने दीजिए, हो जाए तब। कोई नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? जी हम नवादा से हैं। क्या करते हैं? हम आईयू हैं बिहार गवर्नमेंट के। क्या लग रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की नवादा को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? बिहार के नवादा को देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं। इन्वेस्टर का जो है कि जैसे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मतलब नवादा को, पूरे बिहार को होगा। जब बिहार को होगा तो उसमें जो है कि नवादा भी शामिल होगा, और इसका सबसे बड़ा जरिया ये है कि अलग अलग लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं इनोवेट होंगे लोग, और लोगों को जागरूकता फिर मिलेगी और वो लोग आगे बढ़ेंगे, और जो है कि इससे जो है कि हमारे बिहार को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और इसे जो है कि और भी आगे लोग बढ़ते जाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से जो रिसर्चर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इस तरीके से हर जगह जो है जो लोग हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं और अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं, और बिहार के तरक्की के, बिहार के विकास में जो बातें कही जा रही थी उसके लिए पटना सज के तैयार है। और पटना में अब जो तैयारी है वो कम बेश यही है कि बिहार के बदलते तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, इस तस्वीर के साथ बिहार के जो सूरत है, जो सीरत है वो बदले, और बिहार में लोगों की उम्मीदों का एक नया उद्योग धंधे और बिहार की बेरोजगारी दर कम करने के जो दावे किए जाते थे उसे लेकर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इस समिट में लोगों को उसका लाभ मिले। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने जो बातें कही वो भी हम आपको सुनाएंगे कि आखिर वो क्या सोच रखते हैं और क्या उम्मीद उन्होंने इस मीटिंग से, समिट जो मीट है इससे उन्होंने रखा है। मेरा नाम बी आदित्य कुमार है और मैं बी कंपटीशन का संस्थापक हूँ, और मैं बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप पॉलिसीज़ का सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, और मैं आज एजुकेशनल स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ। एजुकेशनल स्टार्टअप्स में मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे करिकुलम तो पढ़ाने में चेंज नहीं कर सकता ना, तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि जैसे जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं सर, वो जैसे उनको सही स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई नहीं हो पाती सर। उनके पास इतने मेंटरशिप आज सोर्सेस है सर, सोर्सेस आप बता दीजिए। उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से हम कहीं भी घूम सकते हैं, मगर उनको ये भी नहीं पता है कि उस मोबाइल से वो कुछ कर सकते हैं, और उसी मोबाइल से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर कम एज में। तो इस चीज़ को मैं देखिए सर, मेरी जो जैसे ऑफलाइन जो मैं बता दूं सर, मेरा जो रेवेन्यू स्टेज पे जो आती है, मैं अभी तक जैसे 5,000 बच्चों का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, उसमें से जो भी बच्चे आ रहे हैं ना सर, 50% बच्चे क्या आ रहे हैं ना कि उनके पास कैश पैसा है, ऑनलाइन पैसा है ही नहीं, तो वो इनरोल कैसे हो गए। तो इस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट कर रहा सर। मैं अपने हर ब्लॉग्स में एक एडवाइजर रख रहा हूँ जो उस बच्चे से पैसा लेता है, ठीक है, और उस बच्चे से पैसा लेता है और उसे इनरोल करता है, उसे जो भी टेक्निकल इशू होते हैं उसे सॉल्व करता है कि तुम्हें टेक्नोलॉजी से यूज करने आती नहीं है सर। एज अ फॉर्मेलिटी वाली इनकी नॉलेज है सर। आज आपको बता दें सर, जो आज का युवा है, मैं जैसे स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है आज के युवाओं को स्टार्टअप्स करना चाहिए। जो आज गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ लूप चल रहा है सर, अगर एक लूप पे कंप्यूटर्स का भी प्रोग्रामिंग चलता है ना सर, तो वो अति करप्ट हो जाता है सर। देखिए सर, मैं खुद बता दूं सर, मैं 12th का स्टूडेंट हूं और मैं मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल्स में हुई है। तो मैं बता दूं सर, मेरे माता पिता एक दिन में नहीं पूछे कि तुम्हें होमवर्क क्या मिले, मगर वो पूछते थे कि खाना आज क्या मिला, ये पूछते थे सर। तो मेरे माता पिता इतने भी एजुकेटेड नहीं है सर कि वो मुझे घर पे आकर होमवर्क्स भी बता सके। सर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर रही है एजुकेशनल सेक्टर में, बट मतलब जैसे जो सही मेंटरशिप स्ट्रक्चर नहीं मिल कर एज अ फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई हो जाती है। 10th और 11th में बच्चे अपनी मातृभाषा लिख नहीं पढ़ते हैं सर, बोल नहीं पाते सर। तो ये कितना बड़ा चैलेंजेस होता है सर, और वही बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। आज 14-15 साल में बालगिरी में कौन बच्चा है सर, आप बताइए ना। मैं क्या
सर मैं खुद मतलब जैसे मुझे लगा कि मैं खुद फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई की और मैं रिपोर्ट्स की मानी सर। सर एजुकेशनल स्टेटस जो रिपोर्ट है वो 14 करोड़ बच्चे की सर्वे में, इसमें से 25% बच्चे को अपनी मातृभाषा दूसरी की कक्षा नहीं पढ़ने आती सर। और ये मैं इस सर्वे को देखते हुए मतलब अभी जैसे मैं 4 लाख का मतलब जैसे बिहार का स्टार्टअप सीड फंड पाया हूँ। अभी मैं 20,000 बच्चों के साथ पायलट प्रोजेक्ट किया था सर टेलीग्राम पे, वो मेरा सक्सेसफुल रहा सर। और अगला वाला जो रेवेन्यू स्टेज होगा सर, उसमें मैं 5,000 बच्चों का टेस्ट करा रहा हूँ सर। मेरा टारगेट है कि जो 14 करोड़ बच्चे ये पिछले साल हुए सर, उन तक मैं पहुंच सकूं। इन्हें मैं देखिए सर, हर बच्चा पढ़कर एक सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये मेरा सोच है सर। क्योंकि हर बच्चा कोई भी, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा सर तो 1 से 2% लोगों को रोजगार गवर्नमेंट जॉब दे सकता हूँ, मगर 98% बच्चों को मैं एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी चाहिए सर। आज इकोसिस्टम्स पे करना होगा सर, तब जैसे आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बन पाएगा सर। देखिए, ये लगातार उद्योग विभाग ने कड़ी मेहनत करके, हमारी पूरी टीम ने बिहार का जो नया रूप है, जो चेंज बिहार है, उसको हम लोगों ने लोगों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है कि बिहार में कैसा बदलाव हुआ है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी है, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, अब बिहार निवेश के लिए तैयार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहार के बारे में एक छवि या परसेप्शन बना रखी थी, जो बिहार कभी आए नहीं थे, वो लोग अब आ रहे हैं। बिहार के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, निवेश के लिए वो इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार का जो एक बड़ा मार्केट साइज़ है, अपने आप में बहुत संभावनाएं हैं बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में। तो बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने इच्छा व्यक्त की है। और समापन जब हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट का होगा, आपके सामने भी आएगा कि कितने इन्वेस्टर्स ने या कितने उद्योगपति बिहार में आने के लिए इच्छुक हैं और कितने MOUs हम लोगों ने साइन किए हैं। देखिए, मुझको लगता है क्योंकि आप अब ये जब हमारा कंक्लूड करेगा ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम, आप सबसे हम साझा करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है और बिहार में विभिन्न विभागों का सहयोग मिला है, तो इन्वेस्ट बिहार में जिन फिगर्स के साथ हम आपके सामने आएंगे या जिन MOUs के साथ हम आपके सामने आएंगे, आपको भी गर्व होगा कि एक ये बिहार, नया बिहार अब दुनिया के सामने इमर्ज कर रहा है। देखिए, MOUs के साइनिंग में सबसे बड़ा विषय आता है कि कन्वर्जन कितना है। तो पिछले वर्ष जो MOUs हुए थे उसमें अभी तक हम लोगों ने 76% को, 76% जितने MOUs साइन हुए थे उनको जो क्लियरेंसेस मिलने थे, जो अप्रूवल मिलने थे या लैंड अलॉट करना था, वो हम लोगों ने किया है। और लगातार हम लोग उसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं उनको कोई कठिनाई नहीं हो, कोई अड़चने नहीं हो, और जो रुचि उन्होंने निवेशकों ने बिहार के लिए दिखाई है उनको उसमें संतुष्टि रहे कि उनका निवेश यहाँ पर सफल होगा और वो बदलते हुए बिहार में कंट्रीब्यूट करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।